अथ श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणस्य पूर्वार्धे अष्टोत्तरशततमः सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच तां मायां शममानीय चूडाला समचिन्तयत् दिष्ट्या भोगेच्छया नायं ह्रियते वसुधाधिपः। शान्तः समसमाभोग एवं शक्रसमागमे असंरम्भ महेलं च कृतवान् व्यावहारिकम्। भूय एव प्रपञ्चेन विमृशाम्येव सादरम् रागद्वेषप्रधानेन केनचिद् बुद्धिहारिणा। इति संचिन्त्य सा रात्राविन्दाबभ्युदिते वने गृहीतमङ्गनारूपं कान्तामदनिका सती। वाते वहति फुल्लाढ्ये मधुरामोदमांसले सन्ध्याजप्यपरे नद्यास्तीरसंस्थे शिखिध्वजे। सन्तानकलतादेहं नीरन्ध्रैः पुष्पगुच्छगैः शुद्धान्तं वनदेवीनां प्रविवेश मदान्विता। तत्र संकल्पिते पुष्पशयने माल्यमालिता कंठे संकल्पितं कान्तं खिङ्गमादाय संस्थिता। आगत्यान्विष्य कुञ्जात्स प्रददर्श शिखिध्वजः लतागेहे मदनिकां कंठे खिङ्गं मनोहरम्। कुन्तलावलितस्कन्धं समालब्धं च चन्दनैः शयनावृतिनिक्षेपपर्याकुलितशेखरम्। हेमाभे द्विगुणाकार वालाबाहूपधानके संसक्त श्रवणापांग कपोलतलकुन्तलम्। मिथुनं तद्ददर्शाथ मिथः प्रहसिताननम् अन्योन्यवदनासक्तं छन्नं कल्पलतांशुकैः। आलोलमाल्यशयनं मदनातुरमाकुलम् अङ्गलग्नच्छलेनात्मरागमन्योन्यमर्पयत्। अभ्युन्मुखं समानन्द मुद्दाममदमन्थरम् परस्पराहतं पुष्पैर्वक्षोभ्यां पीडितस्तनम्। तदालोक्य विकारेण चेतसालं तुतोषसः अहो सुखं स्थितौ खिङ्गावित्याह स शिखिध्वजः। तिष्ठताङ्ग यथा कामं सुखं खिङ्गौ यथा स्थितम् विघ्नं माकरवं भीतावित्युक्त्वा निर्जगामसः। ततो मुहूर्तमात्रेण प्रपञ्चं तमुपेक्ष्य सा निर्ययौ दर्शयन्ती स्वं रतिफुल्लाकुलं वपुः। उपविष्टं ददर्शैनं नृपं हेमशिलातले समाधिसंस्थमेकान्ते मनाग्विकसिते क्षणम्। तं प्रदेशमुपागम्य
लज्जावनमितानना तूष्णीमासीत् क्षणं खिन्ना म्लाना मदनिकाङ्गना क्षणाच्छिखिध्वजो ध्यानाद् विरतस्ताम् उवाचः अत्यन्तमधुरं वाक्यमिदमक्षुब्धया धिया तन्वि किं शीघ्रमेव त्वं विघ्नितानन्दमागता आनन्दायैव भूतानि यतन्ते यानि कानिचित् भूयस्तोषयतं गच्छ कान्तं प्रणयवृत्तिभिः परस्परेप्सितस्नेहो दुर्लभो हि जगत्त्रये अहमेतेन चार्थेन नोद्वेगं यामि मानिनी यद्यदिष्टतमं लोके तत्तदेव विजानता अहं कुम्भश्च तन्वङ्गी वीतरागा विहेतरा दुर्वासः शापजावाला त्वं यदिच्छसि तत्कुरु मदनिकोवाच एवमेष महाभाग स्त्रीस्वभावो हि चञ्चलः कामो ह्यष्टगुणः स्त्रीणां न कोपं कर्तुमर्हसि अवलाहमनेनास्मि रात्रौ गहनकानने त्वयि सन्ध्याजपपरे किं करोमि वराकिका अवला वा कुमारी वा जारं न रतिरोधनं करोति परिखिङ्गेन नाङ्गे स्वे विनिवेशितम् स्त्रियः सुन्दरतां याताः पुरपुंसामसङ्गमे मन्युर्निषेध आक्रन्दः सती त्वं किं करिष्यति अवला स्त्री तथा बाला मूढाहमपराधिनी क्षन्तुमर्हसि नाथ त्वं क्षमावन्तो हि साधवः शिखिध्वज उवाच मन्युर्मम न बालेऽन्तर्विद्यते खो इव द्रुमः केवलं साधु निन्द्यत्वान्नेच्छामि त्वामहं वधूम् सुहृत्वेन वनान्तेषु पूर्ववत् सुखमङ्गने वीतरागतया नित्यं सममेव रमावहे श्रीवसिष्ठ उवाच एवं समतया तत्र स्थिते तस्मिन् शिखिध्वजे चूडाला चिन्तयामास तत्सत्त्वेनोदिताशया अहो बत परं साम्यं भगवानयमागतः वीतरागतया क्रोधो जीवन्मुक्तोऽवतिष्ठते नैनं हरन्ति ते भोगा न महत्योऽपि सिद्धयः न सुखानि न दुःखानि नापदो न च सम्पदः चिन्तिताः सकला एकं प्रयान्त्येन मनिन्दिताः मन्ये महर्धयः कान्ता नारायणमिवापरम् आत्मवृत्तान्तमखिलं
तमेनं स्मारयाम्यहम् कुम्भरूपमिदं त्यक्त्वा चूडालैव भवाम्यहम् इति संचिन्त्य चूडाला वपुरक्षत दर्शयामास तत्राशु त्यक्त्वा मदनिका वपुः तस्मान्मदनिका देहाच्चूडाला निर्गतेव सा बभावस्य पुरोयुक्ता निर्गतेव समुद्गकात् तां ददर्शानवद्यांगीं पुनः प्रणयपेशलां कान्तां मदनिकामेव चूडालां दयितां स्थितां समुदितामिव माधव पद्मिनी मुपगतामिव भूमितलाच्छ्रियम् प्रकटितामिव रत्नसमुद्गकात् परिददर्श निजां दयितां नृपः। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे पूर्वार्धे चूडालोपाख्याने चूडालास्वरूपदर्शनं नाम अष्टोत्तरशततमः सर्गः। अब आगे इस योग वासिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण के पूर्वार्ध के 108वें सर्ग में राजा शिखिध्वज के क्रोध की परीक्षा करने के लिए चूडाला के द्वारा माया द्वारा राजा को जार समागम दिखाना और अंत में राजा के विकार युक्त न होने पर अपना असली पुराना चूडाला रानी का रूप प्रकट करना। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे श्री राम, इंद्र दर्शन की माया का उपसंहार करके चूडाला मन ही मन विचार करने लगी कि बड़े सौभाग्य की बात है कि ये जो हमारे महाराज हैं इनको विषय भोगों की लालसा ने प्रभावित नहीं किया। विषय भोगों की लालसा इन नरेश के मन को आकृष्ट करने में समर्थ नहीं हो सकी। इंद्र के आने पर भी ये निर्विकार और शांत ही रहे। इनके शरीर के अवयवों की स्थिति पूर्ववत समान ही रही तथा बिना किसी प्रकार के क्षोभ एवं अवहेलना के इन्होंने इंद्र के साथ उचित व्यवहार भी किया। अतः अब मैं पुनः एक ऐसे माया प्रपंच की रचना करूंगी जिसमें राग और द्वेष इन दोनों की प्रधानता रहेगी और जो बुद्धि का अपहरण करने वाला होगा। फिर उसके द्वारा आदर पूर्वक इनकी परीक्षा करूंगी। ऐसा निश्चय करके रात्रि में चंद्रोदय होने पर उसने उस वन में सुंदरी मदनिका का रूप धारण कर लिया। उस समय जब राजा शिखिध्वज नदी के तट पर संध्या वंदन तथा जप कर्म में तत्पर होकर ध्यानस्थ थे और शीतल मंद सुगंध वायु बह रही थी, तब मदनिका काम मद से विह्वल हुई सी संतानक वृक्षों के एक लता कुंज में प्रविष्ट हुई।
वह कुंज सघन पुष्पगुच्छों से सुशोभित था तथा वन देवियों के शुद्ध अंतःपुर के जैसा प्रतीत हो रहा था। वहां पुष्पहारों से सजी हुई मदनिका ने अपने संकल्प से एक पुष्पशैया तैयार की और उस पर माया निर्मित एक सुंदर जार पुरुष को लेकर उसके गले से लिपटकर वहां लेट गई। उधर जप कर्म समाप्त होने पर जब राजा शिखिध्वज उस स्थान से उठे और एक कुंज से दूसरे कुंज में मदनिका का अन्वेषण करने लगे, तब उन्हें उस लता गृह में मदनिका दिख पड़ी। उसके गले से एक मनोहर जार पुरुष लिपटा हुआ था। उस पुरुष के कंधे लंबे केशों से आच्छादित थे और शरीर में चंदन का अनुलेप लगा हुआ था। उसके सिर की सजावट शैया पर इधर उधर के परिवर्तन एवं परस्पर के मर्दन से अस्त व्यस्त हो रही थी। वह मदनिका की भुजा को, जिसकी कांति सुवर्ण के जैसी थी तथा जो मोड़ने के कारण दो भुजा सी लग रही थी, उस भुजा का तकिया बनाकर उस पर अपना कान और नेत्र प्रांत तथा कपोल और केश रखकर लेटा हुआ था। तदनंतर राजा ने पुनः देखा कि उन दोनों स्त्री पुरुषों के मुख परस्पर एक दूसरे से सटे हुए हैं और उन पर मुस्कुराहट खेल रही है। शयन करते समय उनके पुष्पहार हिल रहे हैं। वे काम वेग से आतुर और व्याकुल हैं। परस्पर आलिंगन के बहाने वे एक दूसरे को अपना प्रेम समर्पित कर रहे हैं। वे एक दूसरे के उन्मुख समान आनंद से परिपूर्ण तथा प्रबल काम मद से भरपूर हो गए हैं। यह सब देखकर भी राजा शिखिध्वज के मन में जरा सा भी क्रोध का विकार उत्पन्न नहीं हुआ। उल्टे वे तो परम संतुष्ट हुए और कहने लगे, अहो, ये दोनों व्यभिचारी कैसे आनंद में मग्न हैं। सहसा राजा को आया हुआ देखकर जब वे दोनों डर गए, तब राजा ने कहा, तात, भय मत करो। तुम दोनों स्वेच्छानुसार सुखपूर्वक जैसे सोए हो वैसे ही सोए रहो। मैं इसमें विघ्न नहीं डालूंगा। ऐसा कहकर राजा वहां से चले गए। तदनंतर दो ही घड़ी के बाद चूड़ाला उस प्रपंच का उपसंहार करके लता गृह से बाहर निकली। उस समय उसका शरीर प्रियतम के साथ संभोग करने के कारण प्रफुल्लित दिख रहा था। बाहर आकर उसने देखा कि राजा शिखिध्वज एकांत में एक सुंदर शिला पर बैठे हैं और उनकी समाधि लग गई है, जिससे उनके नेत्र थोड़े खिले हुए दिख रहे हैं। तब सुंदरी मदनिका राजा के निकट गई और क्षण भर चुपचाप खड़ी रही। उस समय लज्जा के कारण उसका मुख नीचे झुक गया था और उसकी कांति मलिन हो गई थी तथा मन भी खिन्न था। क्षण भर के बाद जब राजा शिखिध्वज ध्यान से विरत हुए, तब मदनिका को पास ही खड़ी देखा
उसे देखकर उनकी बुद्धि में जरा सा भी क्षोभ नहीं हुआ। वे उससे अत्यंत मधुर वाणी में कहने लगे, हे सुंदरी, क्या किसी ने शीघ्र ही तुम्हारे सुख में विघ्न डाल दिया क्या? तुमने सुख का उपभोग तो किया है ना? इसमें लज्जित होने की क्या बात है? क्योंकि संसार में जितने प्राणी हैं वे सभी सुख के लिए ही तो प्रयत्न करते हैं। अतः तुम जाओ और पुनः अपनी प्रणय गर्भित चेष्टाओं से अपने उस प्रीतम को संतुष्ट करो। हे मानिनी, तुम्हारे इस कार्य से मेरे मन में किसी प्रकार की उद्विग्नता नहीं है। यहाँ मेरे और कुंभ में तो राग का लेश मात्र भी नहीं रह गया है। अतः हम दोनों तो बीतराग हो चुके हैं। तुम तो हम लोगों से भिन्न एक तीसरी नारी हो, जो महर्षि दुर्वासा के शाप से उत्पन्न हुई हो। अतः तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा ही करो। तब मदनिका बोली, हे महाभाग, आपका कथन बिल्कुल सत्य है, परंतु मैं क्या करूं? स्त्रियों का स्वभाव ही बड़ा चंचल होता है। उनमें पुरुषों की अपेक्षा काम का वेग भी 8 गुना बताया जाता है। कामश्चाष्टगुण स्मृतः। अतः आप मुझ पर क्रोध न करें। हे महाराज, जब आप संध्या वंदन तथा जप कर्म में रत हो गए, तब रात्रि के समय इस गहन कानन में उस कामी पुरुष ने मुझे पकड़ लिया। उस समय मैं दीन अबला कर ही क्या सकती थी? हे राजन, स्त्रियों का ऐसा स्वभाव ही होता है कि वे अपने काम वेग को रोक नहीं सकती। अतः हे प्राणनाथ, एक तो मैं अबला नारी और दूसरे नवयुवती और मूढ़ हूँ। इसी कारण मुझसे यह महान अपराध हो गया। अब आप मुझे क्षमा करें, क्योंकि क्षमा करना साधु पुरुषों का स्वभाव ही होता है। ये सब बातें सुनकर शिखिध्वज ने कहा, बाले, मुग्धे, तुम्हारे इस कृत्य से मेरे अंतःकरण में क्रोध तो तनिक सा भी नहीं उत्पन्न हुआ है, परंतु मैं अब तुम्हें अपनी बधू के रूप में केवल इस कारण से स्वीकार करना नहीं चाहता कि साधु पुरुष इस कर्म की घोर निंदा करेंगे। इसलिए अंगने, अब हम दोनों पहले की तरह मित्र भाव से बीतराग होकर वन प्रांतों में नित्य साथ साथ ही सुखपूर्वक विचरण करेंगे। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, इस प्रकार जब राजा शिखिध्वज समत्व भाव में स्थित हो गए, तब उन्हें रागद्वेष की भावनाओं से निर्मुक्त देखकर चूड़ाला का मन भी प्रसन्न हो गया और वह मन ही मन विचार करने लगी, अहो, ये राजा शिखिध्वज अब सर्वोत्कृष्ट समता को प्राप्त हो गए हैं। समत्वं योग उच्यते। राग से शून्य हो जाने के कारण अब इनमें क्रोध का लेश मात्र भी अवशिष्ट नहीं है। अब ये सचमुच जीवन मुक्त हो चुके हैं। तभी तो जिन्हें स्वयं इंद्र स्वर्ग का
सुख और भोग प्रदान कर रहे थे, उन उत्तमोत्तम भोग और समस्त विषयों की सामग्रियों को भी इन्होंने स्वीकार नहीं किया, और ये स्वर्ग के समस्त भोग भी इनको विचलित नहीं कर सके, तथा बड़ी बड़ी सिद्धियां और सुख दुख आपत्ति और संपत्ति भी इन्हें अपनी ओर आकृष्ट करने में समर्थ नहीं हो सकी। एक जीवन मुक्त में जितनी निर्दोष महान रिद्धियां बताई जाती हैं, वे सब की सब इस समय अकेले इन्हीं का आश्रय ले रही हैं। अतः ये दूसरे नारायण की तरह जान पड़ते हैं। इसलिए अब मैं इस कुंभ रूप का परित्याग करके चूड़ाला ही बन जाऊंगी और इन्हें अपने सारे वृत्तांत का स्मरण दिलाऊंगी। ऐसा विचार करके चूड़ाला ने तुरंत ही मदनिका के शरीर को छोड़कर वहीं अपने को चूड़ाला के रूप में प्रकट कर दिया। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो चूड़ाला मदनिका के उसी शरीर से निकली है। तत्पश्चात वह योग धारणा से युक्त होकर राजा के सामने सुशोभित हुई। राजा ने प्रेम परवशता के कारण निर्दोष अंगों वाली उस कमनीया मदनिका को ही अपनी प्रियतमा भारिया चूड़ाला के रूप में स्थित देखा। उस समय चूड़ाला भूमि तल से प्रकट हुई लक्ष्मी अर्थात सीता जी के समान सुशोभित हो रही थी, तथा रत्न मंजूषा से निकली हुई रत्न प्रभा की भांति उद्दीप्त हो रही थी। इस रूप में राजा शिखिध्वज ने अपनी प्राणप्रिया को सामने उपस्थित देखा। अब आगे का वृत्तांत अगले सर्गों में वर्णन किया जाएगा।